तो मोनालिसा एक ऐसा नाम है ना जिसे शायद दुनिया में हर कोई जानता है, पर क्या हम सच में मतलब वाकई में इस पेंटिंग के पीछे की असली कहानी को जानते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे, अरे हाँ, पता है ये क्यों इतनी फेमस है। पर असलियत ये है कि इसकी शोहरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कला की वजह से नहीं, बल्कि एक जुर्म की वजह से है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं उस एक एक घटना को जिसने इस पेंटिंग को एक कलाकृति से कहीं ज्यादा बना दिया, हमेशा के लिए। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी चोरी से जिसे उस जमाने में सदी का सबसे बड़ा अपराध कहा गया। एक चोरी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग पूरे 2 साल तक पेरिस के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक सूटकेस के अंदर बंद पड़ी थी, और चोरी चोरी इतनी सीधी सादी थी कि कोई यकीन ही नहीं कर पाया। और फिर जब मोनालिसा वापस मिली ना, तो वो बस एक पेंटिंग नहीं रह गई थी, वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लोग लाइन लगा रहे थे, पेंटिंग को देखने के लिए नहीं, बल्कि उस कहानी को देखने के लिए जिसके बारे में सबने पढ़ा और सुना था। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक चोरी किसी पेंटिंग को इतना महान बना सकती है? नहीं। सच तो यह है कि चोरी ने तो बस उस चिंगारी को हवा दी थी। आग तो सदियों पहले खुद लियोनार्डो दा विंची ने लगाई थी। इस पेंटिंग की खासियत को समझने के लिए ना, हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके दिमाग की ये उपज थी। देखिए, लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर, एक एनाटमिस्ट, मतलब एक असली जीनियस। और उनकी यही वैज्ञानिक समझ थी जो उनकी कला में जान फूंक देती थी। अगर उस जमाने के दूसरे पोर्ट्रेट्स देखें तो वो काफी फॉर्मल और थोड़े बेजान से लगते हैं, पर मोनालिसा, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ ही कमरे में मौजूद है, बस अभी कुछ बोल पड़ेगी। और यही यही तो क्रांति थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर उस रहस्यमयी मुस्कान का राज क्या है? जवाब छिपा है लियोनार्डो की एक बहुत ही खास और साइंटिफिक तकनीक में। इस तकनीक का नाम है स्फुमाटो। इटालियन में इसका मतलब होता है धुएं की तरह। लियोनार्डो ने पेंटिंग में आउटलाइंस को, मतलब किनारों को, इतना सॉफ्ट और ब्लर कर दिया कि वो बिल्कुल धुएं की तरह हवा में घुलते वैसे लगते हैं। और यही चीज मोनालिसा की मुस्कान को इतना जादुई बना देती है। और ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, इसके पीछे गहरा विज्ञान था। वो इस बात को लेकर जुनूनी थे कि चेहरे पर भाव आते कैसे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इंसानी चेहरों की चीर-फाड़ करके ये समझा था कि कौन सी मांसपेशी और नसें मुस्कान बनाती हैं। आप भी ये महसूस कर सकते हैं। पेंटिंग में सीधा मोनालिसा के होठों पर फोकस कीजिए, मुस्कान गायब सी हो जाएगी। अब उसकी आंखों में देखिए, देखा, मुस्कान वापस आ गई आपके साइड विजन में। ये आंखों का धोखा है जिसे लियोनार्डो ने बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। ये सिर्फ कला नहीं, ये ऑप्टिक्स का विज्ञान है। पर लियोनार्डो का कमाल सिर्फ मुस्कान तक ही सीमित नहीं था। अब जरा पेंटिंग के बैकग्राउंड को देखिए। वो जो लैंडस्केप है, वो भी एक तरह का भ्रम ही है। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। लियोनार्डो ये जानते थे जो हम सब जानते हैं कि दूर की चीज थोड़ी धुंधली, कम डिटेल्ड और हल्की नीली दिखती है। उन्होंने बस इसी साइंस के नियम को अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल किया और एक छोटे से कैनवस पर एक अनहीन गहराई बना दी। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा ध्यान सीधा मोनालिसा पर जाता है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत बड़ी, विशाल और रहस्यमयी दुनिया का एहसास देता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो इतनी गहराई और विशालता का एहसास है ना, ये सब एक बहुत ही छोटे से कैनवस पर किया गया है। पेंटिंग असल में काफी छोटी है। तो अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ लियोनार्डो की बेमिसाल प्रतिभा और दूसरी तरफ वो सदी का सबसे बड़ा अपराध। तो सवाल फिर वही है, क्या ज्यादा जरूरी था, कला या वो चोरी? सच तो यह है कि दोनों ही जरूरी थे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लियोनार्डो के जीनियस ने इसे एक मास्टरपीस बनाया और चोरी ने इस मास्टरपीस को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। चोरी से पहले ये कला की दुनिया का एक अनमोल खजाना थी। चोरी के बाद ये एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गई और आज इसकी कीमत एक अंदाजे के मुताबिक करीब करीब $1 बिलियन है। ये कीमत सिर्फ पेंट और कैनवस की नहीं है, ये कीमत एक कल्चरल आइकॉन होने की है। तो अब अगली बार जब आप मोनालिसा की तस्वीर देखें तो सिर्फ एक पेंटिंग मत देखिएगा, उस पूरी कहानी को देखिएगा कि कैसे कला, विज्ञान
और एक अपराध, ये सब मिलकर एक ऐसी हस्ती को जन्म दे सकते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए।